श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सुनंत कुमार संवाद में श्रावण मास अध्याय 2 श्रावण मास में विहित कार्य। ईश्वर बोले, हे महाभाग, आपने उचित बात कही है। हे ब्रह्मपुत्र, आप विनम्र, गुणी, श्रद्धालु तथा भक्ति संपन्न श्रोता हैं। हे अनध, आपने श्रावण मास के विषय में विनम्रता पूर्वक जो पूछा है उसे तथा जो नहीं भी पूछा है वह सब अत्यंत हर्ष के और प्रेम के साथ मैं आपको बताऊंगा। द्वेष न करने वाला सबका प्रिय होता है और आप उसी प्रकार के विनम्र हैं, क्योंकि मैं आपने अभिमानी पिता ब्रह्म का 5वां मस्तक काट दिया था, तो भी आप उस द्वेष भाव का त्याग कर मेरी शरण को प्राप्त हुए हैं। अतः हे तात, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आप एकाग्रचित्त होकर सुनिए। हे योगिनी, मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास में नियम पूर्वक नवरात्र व्रत करे और पूरे महीने भर प्रतिदिन रुद्राभिषेक करे। अपनी प्रत्येक प्रिय वस्तु का इस मास में त्याग कर देना चाहिए। पुष्पों, फलों, दांतों, तुलसी की मंजरी तथा तुलसी दलों और बिल्व पत्रों से शिव जी की लक्ष्य पूजा करनी चाहिए। 1 करोड़ शिवलिंग बनाना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। महीने भर धारण, पारण, व्रत अथवा उपवास करना चाहिए। इस मास में मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर पंचामृत अभिषेक करना चाहिए। इस मास में जो शुभ कार्य किए जाते हैं वह अनंत फल देने वाले होते हैं। हे मुने, इस मास में भूमि पर सोएं, ब्रह्मचर्य रहें और सत्य वचन बोलें। इस मास को बिना व्रत के कभी व्यतीत नहीं करना चाहिए। फलाहार और हविष्यान्न ग्रहण करना चाहिए। पत्ते पर भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले को चाहिए कि इस मास में शाक का पूर्ण रूप से परित्याग कर दें। हे मुनि श्रेष्ठ, इस मास में भक्ति युक्त होकर मनुष्य को किसी न किसी व्रत को अवश्य करना चाहिए। सदाचार पारायण, भूमि पर शयन करने वाला, प्रातः स्नान करने वाला और जितेंद्रिय होकर मनुष्य को एकाग्र किए गए मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में किया गया पुण्य निश्चित रूप से मंत्रों की सिद्धि देने वाला होता है। इस मास में शिव के षडाक्षर मंत्र का जप अथवा गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और शिव जी की प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा वेद पारायण करनी चाहिए। पुष्पयुक्त का पाठ आदि फल देने वाला होता है। इस मास में किया गया ग्रहण यज्ञ, कोटि होम, लक्ष होम तथा अयुत होम शीघ्र ही फलीभूत होता है और अभीष्ट फल प्राप्त करना वाला होता है। जो मनुष्य इस मास में एक भी दिन व्रतहीन व्यतीत करता है वह महाप्रलय पर्यंत घोर नरक का वास करता है। यह मास मुझे जितना प्रिय है उतना कोई अन्य मास प्रिय नहीं है। यह मास सकाम व्यक्ति को अभीष्ट फल देने वाला तथा निष्काम व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे सतत, इस मास में जो व्रत तथा धर्म हैं उन्हें मुझसे सुनिए। रविवार को सूर्यव्रत तथा सोमवार को मेरी पूजा व नक्त भोजन करना चाहिए। श्रावण मास के पहले सोमवार से आरंभ करके 3.5 महीने का रोटक नामक व्रत किया जाता है। यह व्रत सभी वांछित फल प्रदान करता है। मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत, बुधवार व बृहस्पति के दिन इन दोनों वारों का व्रत, शुक्रवार को जीवितिका का और शनिवार को हनुमान जी का नरसिंह का व्रत बताया गया है। हे मुने, अब तिथियों में किए जाने वाले व्रतों का श्रवण करें।
श्रावण के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को अदुम्बक नामक व्रत होता है। श्रवण की तृतीया को गौरी व्रत कहा जाता है। इसी प्रकार शुक्ल की चतुर्थी को दूर्वा गणपति नामक व्रत किया जाता है। उसी चतुर्थी का दूसरा नाम विनायक की चतुर्थी भी है। शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को नागों के पूजन के लिए प्रतस्थ होती है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस पंचमी को रोवर कल्पादि नाम से जाना जाता है। षष्ठी तिथि को शौपदन व्रत और सप्तमी तिथि को शीतला व्रत होता है। अष्टमी अथवा चतुर्थी तिथि को देवी का पवित्र रोपण व्रत होता है। इस माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की दोनों नवमी तिथि को नवंत व्रत करना बताया गया है। शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को आशा नामक व्रत होता है। इस मास के दोनों पक्षों की दोनों एकादशी तिथियों को इस व्रत की कुछ और विशेषता मानी गई हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की 12वीं तिथि को श्री विष्णु का पवित्र रोपण व्रत कराया गया है। इस 12वीं तिथि में भगवान श्रीधर की पूजा करके मनुष्य परम गति को प्राप्त कर सकता है। उत्सर्जन, उपार्गकम, सभादीप, सभा के उपार्ग कर्म, इसके बाद रक्षाबंधन, पुनः श्रवण कर्म, सर्व बलि और हयग्रीव का अवतार, ये 7 कर्म पूर्णमासी तिथि को करने हेतु बताए गए हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकटी चतुर्थी व्रत कहा गया है और श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मानक कल्पादि नामक व्रत को जानना चाहिए। हे दुर्योधन, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का पूर्ण अवतार हुआ। इस दिन इसका अवतार हुआ, अतः महान उत्सव के साथ इस दिन का व्रत करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस अष्टमी को मंदवादी तिथि जानना चाहिए। श्रावण मास की अमावस्या तिथि को पिठोरा व्रत कहा जाता है। इस तिथि में कुशों का ग्रहण और वृषभों का पूजन किया जाता है। इस मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर सब तिथियों के पृथक पृथक देवता हैं। प्रतिपदा तिथि के देवता अग्नि, द्वितीय तिथि के देवता ब्रह्मा, तृतीय तिथि के गौरी और चतुर्थी के देवता गणपति हैं। पंचमी के देवता नाग हैं और षष्ठी तिथि के देवता कार्तिकेय हैं। सप्तमी तिथि के देवता सूर्य और अष्टमी तिथि के देवता शिव हैं। नवमी में श्री देवी दुर्गा, दशमी में देवता यम और एकादशी तिथि में देवता विश्व देव कहे गए हैं। द्वादशी के विष्णु तथा त्रयोदशी के देवता कामदेव हैं। चतुर्थी के देवता शिव और पूर्णिमा के देवता चंद्र और अमावस्या के देवता पितर हैं। ये सब तिथियों के देवता कहे गए हैं। जिस देवता की जो तिथि हो उस देवता की उसी तिथि में पूजन करनी चाहिए। प्रातः इसी मास में अगस्त का उदय होता है। हे मुने, मैं उस काल को बता रहा हूँ, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने के दिन से जब 12 अंश 40 घड़ी व्यतीत हो जाती हैं, तब अगस्त का उदय होता है। उसके 7वें दिन पूर्व में अगस्त को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। 12 मासों में सूर्य पृथक पृथक नामों से जाने जाते हैं। उनमें से श्रावण मास में सूर्य गर्भस्थी नाम वाला होकर तापता है। इस मास में मनुष्यों को भक्ति संपन्न होकर सूर्य की पूजा करनी चाहिए। हे सतत 4 मासों में जो वस्तुएं वर्जित हैं उन्हें सुनिए। श्रावण मास में शाक, भाद्रपद्र में दही का त्याग कर देना चाहिए। इसी प्रकार अश्विन में दूध तथा कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। यदि इन मासों में इन वस्तुओं का त्याग नहीं कर सकते तो केवल श्रावण मास में ही उक्त वस्तुओं का त्याग करने से मानव उसी फल को प्राप्त कर लेता है। हे मानद, यह बात मैंने आपसे संक्षिप्त में कही है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस मास के व्रतों को और धर्मों को विस्तार को सैकड़ों वर्षों में भी कोई नहीं कह सकता।
मेरी अथवा विष्णु की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण रूप से व्रत करना चाहिए। परमार्थ की सृष्टि में हम दोनों में भेद नहीं है। जो लोग भेद करते हैं वे नरकगामी होते हैं। अतः आपको जल्दी जल्दी मिलते जाएं और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी को नमस्कार।